अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद की खुशियाँ सबको मुबारक। मैं हूँ अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड ईद शो स्पेशल और बड़ा ही स्पेशल शो होने वाला है। बड़े मज़े के मेहमान और बड़ी मज़े की बातें होंगी आज और बिल्कुल रिवायत से हट के। दो बड़े शानदार खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों का कमाल का करियर है और जहाँ करियर पे मैं बात करना शुरू करूँ तो मेरा ख्याल है प्रोग्राम मेरा एंड हो जाएगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा। इनके करियर और अचीवमेंट्स बताते बताते मैं थकूँगा नहीं। एक का ताल्लुक फ़ुटबॉल से, एक का ताल्लुक क्रिकेट से। अभी थोड़ी देर में आपको इनसे मिलवाता हूँ और बताता हूँ ये दो शख्सियात कौन है, बल्कि मैं सिर्फ कैमरा ही खुलवाऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये दो शख्सियात कौन है। बात करेंगे ईद की, चूँकि ईद का दिन है, कैसे ईद मनाते हैं स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन, कैसे ईद मनाते हैं, एथलीट की ईद कैसे होती है, फिर अपनी फैमिली के साथ स्पोर्ट्स को और फैमिली को ये बैलेंस कैसे करते हैं। बड़ी मज़े की चीज़ है। स्पोर्ट्स से हट के इनकी क्या लाइफ है, ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और हमेशा कहते हैं ज़रा हमें भी बताएं कि स्पोर्ट्समैन की लाइफ स्पोर्ट्स से हट के क्या है। क्या वो भी आम आदमी की तरह मूवीज़ ड्रामास को एंजॉय करता है? क्या वो भी आम आदमी की तरह दूसरे खेलों को एंजॉय करता है? क्या वो भी आम आदमी की तरह किसी और की गेम देखता है या अपनी गेम से हट के कोई और स्पोर्ट्स भी देखता है? इस पर भी बात करेंगे। फिर पढ़ाई, एजुकेशन, उसके साथ आज इनके अपने ड्रेसिंग रूम्स के बड़े मज़े मज़े के वाक़यात, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तारुफ़ करवाएंगे जी सबसे पाकिस्तान में कम उम्र तरीन टेस्ट क्रिकेटर, बल्कि दुनिया में सबसे कम उम्र तरीन टेस्ट क्रिकेट में आने का एजाज़ हासिल करने वाले, अब इसके बाद बताना नहीं पड़ेगा, हसन रज़ा। शानदार टेस्ट क्रिकेटर हमारे भाई हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एंजॉय कर रहे हैं सर आज आपको एंजॉय कराएंगे हम ईद, और साथ ही साथ हमें बड़ी ही शानदार डायनामिक फुटबॉलर, बल्कि पाकिस्तान में सुपरस्टार अगर मैं कहूँ तो फुटबॉल में उन जैसा नाम अभी तक मेरी नज़र में, तो इतने सालों से मैं इसको कवर कर रहा हूँ, मेरी नज़र में किसी और स्पोर्ट्स गर्ल ने इतना अच्छा, इतना बड़ा नाम नहीं अभी तक पैदा किया जितना नाम मलिका नूर ने पैदा किया। मलिका नूर ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान की फ़ुटबॉल कैप्टन रही हैं, अभी डोमेस्टिक में डिपार्टमेंट से, पाकिस्तान आर्मी से, दुनिया भर में इनका बहुत ज़्यादा नाम है माशाल्लाह से। फुटसॉल भी खेल रही हैं और फैमिली भी साथ साथ चला रही है। मलिका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मलिका, मैंने सोचा अचीवमेंट बताने लगूँ तो प्रोग्राम निकल जाएगा हसन भाई की और आप लोगों की, सबको पता है, किसी को बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा मलिका, ये बताएं फुटबॉल लड़कियों के लिए ज़रा डिफरेंट गेम है, कैसे आना हुआ भाई और ये कैसे कमाल हो गया? मुश्किल होता है लड़कियों के लिए, टैबू है कि आप फुटबॉल खेल रहे हो, जाएं गली मोहल्ले में फुटबॉल खेलें, ऐसे ही सीखना पड़ता है? फुटबॉल ऐसी गेम नहीं है जो वीडियो गेम पे सीख लिया, कैसे आना हुआ फुटबॉल खेलना? फ़ुटबॉल में आना मेरा जो है प्री प्लान नहीं था, जैसे कि सबका होता है कि बचपन से मुझे ये खेलने का शौक़ है, ये करने का शौक़ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। रैंडम एक दिन मैं गई हूँ क्लब में अपनी छोटी बहन के ट्रायल्स के लिए, तो वहाँ गई, इतने ज़्यादा लोग खेल रहे थे, फर्स्ट टाइम फुटबॉल देखा, फुटबॉल टच किया। फिर जब फुटबॉल के साथ भागना शुरू हो गई तो मैंने कहा ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, बाकी मतलब बहुत चीज़ें ना कॉमन ये करते हैं, बड़े होते हैं, कोई टीचर बनता है, डॉक्टर बनता है, मैंने कहा ये डिफरेंट है, मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा ये करते हुए। फिर तब मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, मैंने कहा कि इस चीज़ में आगे जाना है, फिर तब से जो शुरू हुई तो मैंने कहा यार। जब स्टार्ट किया अपने एरिया गिलगित, वहीं से स्टार्ट किया? नहीं, इस्लामाबाद में हमने इस्लामाबाद में, ठीक है। तो तब लोग कम होंगे, फीमेल्स तो बड़े कम खेलते होंगे। बहुत नॉर्थ से गिलगित बल्तिस्तान से हम लोग टोटल 7 लड़कियां थीं जिन्होंने ट्रायल्स में पार्ट लिया था, और इसमें से हम 3 बहनें थी जो सेलेक्ट होती गई, टीम में जगह बनाई, फिर पाकिस्तान भी रिप्रेजेंट किया। क्योंकि उस टाइम पे 2007 की बात कर रही हूँ, माइंडसेट नहीं था कि लड़कियां फुटबॉल खेल सकती हैं, शॉर्ट्स पहन के खेल सकती हैं, और हमारा ट्रेडिशन नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है। तो शुरू में थोड़ा सा लोगों ने बोला, लेकिन जैसे हम लोगों ने रिजल्ट दिया, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया, कंट्री को रिप्रेजेंट किया, रिजल्ट दिखाना शुरू किया, तो उसके बाद हम जो है ना, अब गिलगित बल्तिस्तान की बेटियां हैं, हाँ अब एक्सेप्टेंस है। और अभी मेरे ख्याल से हमारी वजह से ना अभी लड़कियों के लिए बहुत इजी हो गया है, लड़कियां आ रही हैं, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर आप देखते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, पाकिस्तान में जहाँ भी टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ से आते हैं। बिल्कुल है, और बड़ी ज़बरदस्त टीम्स अभी रिसेंटली मैंने इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैचेस खेलते हुए देखी और गिलगित की बड़ी रिप्रेजेंटेशन थी। मलिका को एक क्रेडिट भी जाता है कि टैबू तोड़ा है, एक सोसाइटी टैबू था कि नहीं यार लड़कियां नहीं खेल सकती, ये नहीं कर सकती, और माशाल्लाह से खेली, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, सर्व किया बड़े ज़बरदस्त और बड़ी डिग्निटी के साथ। हसन भाई जनाब, क्रिकेट सर
ना क्रिकेट के सवाल करेंगे। नहीं आज तो करूंगा ही नहीं, आज आपसे मैंने डिफरेंट हम करने कब से क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, एशिया कप से, T20 से, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी खत्म अब हो एक गई। बात बताऊं, मुसलसल क्रिकेट चल आज रही आपसे मैं है। अब different तो बात लोगों को करूंगा। पता होगा सारा कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, दुनिया को पता लग गया है। अच्छा बड़ी मजे की बात है जी। आज क्रिकेट, हसन भाई की क्रिकेट के मैं क्या बात करें, सबको पता है कि कैसे क्रिकेट शुरू की। हसन भाई क्रिकेट कैसे शुरू की सबको पता है, शुरू किसने करवाई है किसी को नहीं पता। हाँ बिल्कुल, ये कज़न है मेरे, मुमताज़ सैदर, उन्होंने मुझे क्रिकेट का बड़ी सिलवाई। हम लोग ऐसे ही रेंडमली क्रिकेट खेलने जाते हैं, हर बच्चा जाता है पाकिस्तान में स्ट्रीट क्रिकेट खेलने के लिए, मोहल्ले में गलियों में खेलते हैं। और हम टैलेंट की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो वो ये भी टैलेंट होता है कि टैलेंट को तराशना किस तरह से है और टैलेंट को प्रमोट किस तरह से करना है। और बाय द टाइम देखें तो कभी भी बाबर आजम या दुनिया में जितने बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बोल के कभी भी ना इंजीनियर, ना स्टार, ना खिलाड़ी बनते हैं, वो रेंडमली बनते हैं। और उनके लिए मगर जब वो स्टार बन जाते हैं तो उनके लिए कोई सपोर्टिंग रोल होता है। तो वो मेरे कज़न थे मुमताज़ सैदर, जिन्होंने जो है एक प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट खिलाई। क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेट में जब आप खेलते हैं तो आपको लेदर बॉल से खेलना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर क्या होता है कि लोग शौक में खेल रहे होते हैं स्ट्रीट क्रिकेट में और फिर टेप बॉल खेलना शुरू हो जाते हैं, फिर उनका टैलेंट ज़ाया होता है, फिर बाद में कहते हैं कि यार हम बड़ी क्रिकेट खेले थे, मगर वो किस लेवल की खेले थे, वो स्ट्रीट क्रिकेट ये खेले थे। बड़ी आपने टेक्निकल बात। तो मैंने स्ट्रीट क्रिकेट नहीं खेली, जब एक ग्राफ देखा, एक लेवल देखा, वहाँ से फिर इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। 14 साल में कैसे आ गए? एग्जैक्टली वही मिसाल दे रहा कैसे आ गए? हूँ। उसमें मेरे दोस्त यार भी कहते हैं कि यार इस बंदे ने बड़ी बॉलिंग करवाई है हमसे। सही बात है। और बॉलिंग इसलिए करवाई कि उनको जूसे पिला के, आइसक्रीम खिला के क्या मैं बात है। बॉलिंग करवाता हूँ। मेहनत क्योंकि की उस टाइम पे ये जो रुबो आम होता है आजकल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं मार्बल पे, स्लेब में, और बड़े कोचेस हायर होते हैं हर जगह। आप देखें इंडोर्स गेम बनाए हुए हैं हमने, आउटडोर तो है ही नहीं, अब इंडोर्स हो गए। इंडोर्स में बच्चे खेल रहे होते हैं 2-2 घंटे टिकटॉक पे बैटिंग करके वीडियो डालते हैं। सही बात है। हम लोग आउटडोर खेलते थे। और आउटडोर में क्या अच्छा होता वैसे है एक बात पूछूं, नाफे को तो नहीं कहा आपने? ये नाफे को, हाँ नाफे आजकल बहुत वीडियो बना रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं। अगर उन्होंने लंबी क्रिकेट खेलनी है तो नो लुक शॉट जब से आया तो हाँ, नहीं उसने भी खत्म कर दिया। सैम साइड भी नहीं खेल रहा। सैम जब तक नो लुक शॉट खेल रहे थे तो वो चल रहा था, उसके बाद सबने वो एक्टिंग करना शुरू कर दी। सही बात है। प्रोफेशनल क्रिकेट में आपको अपने स्टैट्स, अपनी क्रिकेट विराट कोहली से कंपेयर कर लें, फिर दुनिया के माइनस क्रिकेटरों से कंपेयर कर लें, ऑन द फील्ड आपको स्पोर्ट्स में स्किल्स अपनी दिखानी पड़ती हैं, इंप्रूव करनी पड़ती हैं। हम वीडियो पे एनालिसिस पे जाते हैं, डेटा सिस्टम पे जाते हैं, डेटा से हमारा करियर शुरू होता है, डेटा पे खत्म हो जाता है। यार ये एआई अब आ गई है, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी पे एआई आ गई, मगर एआई में पता क्या होता है कि फिजिकली एक्टिविटीज आपने इंप्रूव करनी है। एआई जो है आई हुई है वो सिर्फ आपको डेमो दिखा रही है, मगर फिजिकली आपने उसको डेमो एग्जांपल आपने फिजिकली करना है। तो हम फिजिकली उस जमाने में करते थे, इसलिए हम 14 साल में खेले, क्योंकि हम 10-10 बॉलरों को लेके उनको बॉलिंग करवाते थे 2-2 घंटे, 1-1 घंटे। मिसबा हो गए या मैं हो गया, वटएवर, जो भी हमारे यूनुस खान जैसे प्लेयर हमारे साथ खेले। मतलब वैसे शाहिद आफरीदी नाम क्यों नहीं लेते? शाहिद आफरीदी भी हमारे दोस्त हैं, उनका नाम मैं इसलिए नहीं लेता क्योंकि वनडे क्रिकेट के बेताज बादशाह हैं वो। उन्होंने और आपने तो खेली सर उनके साथ, इंडिया जाके भी खेली, सब उन्होंने जगह एक ज़माने में कैंप भी लगाया है बहुत कराची में, हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस करी। इनको तो शुरू करवा दी इनके कज़न ने। फुटबॉल आपने शुरू कर ली, सपोर्ट किसकी सबसे ज़्यादा रही? वालिद की, वालिदा की, किसकी? क्योंकि सपोर्ट के बगैर नहीं खेल सकता। ट्रू फादर मेरे। उस टाइम पे लोगों ने बोलना शुरू किया, उस टाइम पे काफ़ी सोशल मीडिया पे हमें कुछ सुनने को मिला, बट मेरे फादर उन्होंने ऐसा सबके सामने स्टैंड लिया, उन्होंने मतलब बिल्कुल शट अप कॉल दी थी सबको, बोले कि जब मैं इनके साथ हूँ और मेरी बच्चियाँ शॉर्ट्स पहन के खेल रही हैं, तुम लोग इनके कपड़ों की वजह से इनका कैरेक्टर, क्योंकि लोगों का काम है कपड़े देखते हैं, कैरेक्टर, या एग्जैक्टली। तो अब्बा ने शुरू से बड़ा साथ दिया, हमारे साथ ट्रेनिंग सेशन पे आते थे, वहाँ वेट करते थे, फिर हमें वापस लेके आते थे। तो शुरू से मेरे ख्याल से अगर हमारे फादर हमारे ऐसे साइड पे ना होते, क्योंकि हमारी एजेस क्या थी, हम लोग 12-13 के थे जब शुरू किया था, तो उस टाइम पे तो कोई कुछ बोलते हैं तो कितना ज़्यादा फील होना शुरू हो जाता है, लड़कियाँ होती भी सेंसिटिव हैं। दूसरी बात है उस वक्त बच्चे थे, खुद बच्चे थे, हमें आइडिया भी नहीं था ना, इतना प्रेशर नहीं ले सकता आदमी, टैबूज। तो सारा चीज़ ना अब्बा ने फेस किया है और उन्होंने हमें ना फील ही नहीं होने दिया कि मुश्किल था। बल्कि कहाँ, इस्लामाबाद में कहाँ से स्टार्ट हुआ? OPF बॉयज़ कॉलेज में हमारी ट्रेनिंग होती थी, YRS यंग राइजिंग स्टार्स जो है क्लब से हमने खेला है, फर्स्ट टाइम क्लब बना था, और सर शाहिद हमारे कोच थे। उन्होंने बहुत लोगों को बहुत प्रमोट किया, मतलब उनको उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती है जितना उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छे प्लेयर्स निकाले। हर फुटबॉलर के प्रोग्राम में ये जिक्र करता हूँ शाहिद साहब का कि उन्होंने पाकिस्तान के टॉप नॉच फुटबॉलर, तो खास तौर पे लड़कियों को बड़ा सपोर्ट किया, बड़ी अच्छी बात है, और बड़ा रोल है उनका हर लड़की के किरदार, और बड़े ज़बरदस्त शफीक इंसान की तरह अपनी बेटियां समझते थे हमें, और उन्होंने उनका भी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था लड़कियां, और उन्होंने बस हमें वैसे सिखाया जैसे लड़कों को सिखाते हैं, और फिर अभी जब भी मिलते हैं उनको बड़ा प्राउड होता है। होना भी यही चाहिए, डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए कि लड़की को अलग सिखाना है, लड़कों को अलग सिखाना है, एक तरह से सिखाएंगे, एक तरह से परफॉर्म करेंगे। वाह हसन भाई, बड़ा मुश्किल हो जाता होगा ना, इंटरनेशनल टूर्स इतने हैं, डोमेस्टिक टूर्स इतने हैं,
फिर शादी भी बड़ी छोटी उम्र में कर ली आपने, हर चीज़ छोटी छोटी कर ली है। तो जल्दी से क्रिकेट खेल गए, जल्दी से शादी कर ली, और जितने खुद है उतना माशाल्लाह बेटा आपसे भी लंबा हो गया, माशाल्लाह 19 साल का बेटा हो आपसे गया भी लंबा हो गया जी, हाइट में काफ़ी लंबा हो गया, और 24 साल की उम्र में मैंने शादी है की। ना। बहुत अच्छा क्रिकेटर है भाई, क्या अच्छा करते हैं हमारे क्रिकेटर भी है, भतीजे हाँ। के बारे दुनिया में? आजकल तो वैसे ही बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं, आपको पता है जिस तरह से। हाँ, लेकिन वो बहुत अच्छा क्रिकेटर है और बड़ा इसमें सारे शानदार। प्लेयर जो हैं परफॉर्मेंस देते हैं, जितने ही बच्चे हैं। जरूरी नहीं है कि क्रिकेटर का बेटा हमें जो है। लेफ्ट आर्म की जरूरत भी है यार टीम में, और वो है भी माशाल्लाह। अभी ग्रेड 2 खेला है और 18 आउट किए हैं, पाक सऊदी की टीम थी वहाँ यस सर, से। वो और हम जो भी बच्चे जैसे शायन हो गया, दीगर अकेडमी में बच्चे आते हैं, हमारी अकेडमी रन हो रही है इस्लामाबाद में, बहुत सपोर्ट। तो सारे बच्चे वैसे ही हैं जैसे शायन बेटा है मेरा। अब मुझे और मैं ये ये बताएं, कोशिश करता हूँ कि वही भाभी अहमद कैसे शहजाद बर्दाश्त करती हैं आपको लंबे लंबे टूर्स पे? लंबे टूर्स अच्छा, वैसे मुझे पे। तो पता, मैं पूछ चुका था भाभी से एक बार, लेकिन कैसे बर्दाश्त करती है? यार बर्दाश्त ये है कि पहले तो हम जाते हैं टूर पे, मगर कोशिश करते हैं कि कोई टाइम मिले। एक शादी का बड़ा मजे का वाकया वो भी सुनाए, जो सारा कुछ तय हो रहा था, आप इंडिया जा रहे थे खेलने के लिए। हाँ, पहले शादी के बताता हूँ कि शादी में ये होता है कि प्रोफेशनलिज्म आपका बहुत ज़्यादा होता है, टूरिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, एक लोगों की नज़रें होती हैं आप पे, आपका जो प्रोफेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे, क्योंकि जब आप अच्छा करेंगे तो सारी चीज़ अच्छी चलेंगी, जब आप बुरा करेंगे एज यूजुअल पाकिस्तान टीम में या इंडिविजुअल, तो वो फैमिली में भी बातें सही आएंगी, बात वो है। बच्चों में भी आएंगी, ये भी भुगतती है। वो सब जगह आती हैं। तो ओवरऑल इसमें हमें एक सब्र चाहिए होता है, टेम्परामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और जब सीज़न हो रहा होता है तो उस दौरान एक लम्हे में हम फैमिली को रोक देते हैं, अपनी प्रोफेशनलिज्म जारी रखते हैं पूरे 6 महीने 4 महीने। और रिसेंटली जब भी मौका मिलता है, ऐसी जगह हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, हम जाते रहते हैं, मरी की साइड पे चले गए या कहीं रिलैक्सेशन के लिए फैमिलियों को लेके जाना हुआ, मेकअप करने के हाँ, कुछ तो करना कुछ पड़ता ना है, कुछ करना रिश्वत, पड़ता है, रिश्वत। क्योंकि वापसी में आपको घर पे ही आना होता है। दुनिया कहीं पर भी आप घूम लें, वापसी में आपका जो है ना रुख वो घर की तरफ ही होता है, चाहे न्यूजीलैंड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले सही बात है। जाएं, दुबई चले जाएं। तो रिसेंटली एक टूर हो रहा है, अभी मलेशिया का प्लान बन रहा है, कुलालमपुर बड़ी ज़बरदस्त जगह है, तो वहाँ पर फैमिली को लेके जा रहे हैं हम, और कोशिश असल करते में हैं अब तो दुबई नहीं जा में भी जा सकते रहे हैं ना, हैं। अब तो ठीक हो गया। लेकिन वो जो डेज थे ना, अर्ली डेज, जब आपको अकेले ट्रैवल करना होता था, घर वाले बेचारे वेट करते रह जाते थे, वो मुश्किल टाइम। वो मुश्किल तो जाहिर है उन्हें आदत हो गई, भाई हसन भाई तो होता ही नहीं घर पे, हसन रहता था। वो फिर प्रोफेशनलिज्म भी इतना होता है, तो उसमें फैमिलियाँ भी जाती रहती हैं और साथ में एंटरटेन भी होता है। दुबई कुछ ऐसी जगह हैं जो मुस्लिम ममालिक कंट्रियाँ हैं, वहाँ पर फैमिलियाँ ज़्यादा एंजॉय करती हैं, हाँ, ये बात तो है। खाने पीने की कोई हेजिटेशन नहीं होती है। और खाते वहाँ क्या पर शौक से हसन भाई? बिरयानी एज यूजुअल, बिरयानी, कराची के है ना? हाँ कराची की बिरयानी, मगर ज़्यादा मसाले अब कम करना शुरू कर दिए, मसाले बहुत ज़्यादा अब खाते नहीं हैं उतने कराची खा वाले। रहे? हाँ उतने मसाले नहीं खा रहे? नहीं, अब नहीं खा रहा। अब इस्लामाबाद के होके रह गए। इस्लामाबाद हो गया। 8 साल हो गए यहाँ अगर पर। मैं आपसे पूछूं बिरयानी के अलावा कोई चीज़ जो बड़े शौक से, ईद का दिन, ईद के दिन क्या खाते हैं शौक से? ईद में तो ज़्यादा है, नमाज़ पढ़ के आते हैं, फैमिली के साथ गेट टुगेदर करते हैं, शीर खुरमा हो गया वो खाते हैं, सवैयाँ हो गई मीठी, वो मिठाई बहुत सारी रखी होती हैं वो खा लेते हैं, मगर हल्का हाथ रखना चाहिए। अभी सर by the क्रिकेट time- डेज में खाई नहीं ना, क्योंकि वो पूरा अभी कर रहे हैं। एज ए यंग हम लोग तो खेल रहे हैं, मगर 40 प्लस आपको याद होगा, सही बात वेटरन्स है। भी शुरू हो गई है हम लोग की। हाँ, और अब 40 तो वर्ल्ड plus- कप भी खेल रहे हैं, और वर्ल्ड कप veterans का। T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, वो भी खेलना है। 40 प्लस वर्ल्ड कप था कराची में, शाहिद अफरीदी और उसमें मिसबा, लेजेंड लीग में आपने देखा सारे अरे players जीते खेल थे रहे ना हैं। आप लोग? तो कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी अपनी जो है ना वो फिटनेस को बरकरार फिटनेस रखें। को बरकरार रखें। तो मलिका क्या खाती हैं शौक से? ईद का दिन हो तो क्या कुछ पता भी लेती हैं? हाँ, मैं सब बनाती हूँ। सीरियसली? हाँ, जबरदस्त। और क्या अच्छा क्या बनाती हैं? सब अच्छा बनाती हूँ। बनाने का शौक नहीं है, लेकिन जब बनाती हूँ तो अच्छा बनाती हूँ। कढ़ाई पसंद है मुझे ये बनाना। वो वाला तो नहीं है कि मैं तो बना लेती हूँ भाई, कोई भी आए उसको बना के भेज देते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला नहीं है। हमारा वहाँ कॉन्सेप्ट है ना, घर लाइक खेलती हूँ, जब नहीं खेल रही होती हूँ तो घर संभाल रही होती हूँ, तो खाना पकाना सारा कुछ कर रही ये हूँ। सब साथ साथ चला है? साथ साथ फुटबॉल, चलता है। घर। हाँ, लाजमी है ना बैलेंस करना, इसके बहुत बगैर गुजारा भी नहीं है। अच्छा क्या बनाती हैं? कोई एक डिश? कढ़ाई, कढ़ाई, I make it। खाती क्या है शौक से? कढ़ाई खुद बनाती है, खुद ही खा लेती है? हाँ। जबरदस्त। एक हम ब्रेक लेंगे जी, बड़े मजे मजे की बातें हो रही हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, एक गेम खेलेंगे, बड़ी मजे की गेम है, वो जरा इनके साथ खेल के देखेंगे, प्लेयर्स के साथ कितना इन लोगों को नॉलेज है अपने स्पोर्ट्स के अलावा, टेलीविजन, ड्रामा, फिल्म, इन चीज़ों की। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात। वेलकम बैक जी। और मैंने जैसा कि कहा था कि मुझे ब्रेक में ना जाने के बाद पूछ रहे थे क्या पूछेंगे, मैंने कहा ना जो पूछेंगे पहले से नहीं पूछेंगे, बताना। आप पहले सामने से। हसन भाई, एक गाड़ी है, उसकी 2 सीट्स हैं, एक आप बैठे हुए हैं, एक उसके साथ खाली सीट है, सड़क पे 3 लोग खड़े हैं, उनमें से एक को आपको बिठाना ही बिठाना, नहीं बिठाएंगे मैं चालान कर दूंगा आपका, बिठाना है। एक है फिल्म स्टार माहिरा खान, एक है हानिया आमिर, एक है महविश हयात। आज आपको घर से भी निकलवाऊंगा मैं, तो घर से भी दिखा। हाँ, तो किसको बिठाना पसंद करेंगे? नाम तो अच्छे लिए हैं, सारे एक्टर्स अच्छे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मूवीज़ में भी आजकल काफ़ी चार्म आ गया है, लोग देख रहे हैं मूवीज़ जिस तरह बन रही हैं, फैमिली को भी लेके जाते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं।
और मेरे ख्याल में मैविश हयात जो हैं वो, आपको ज़्यादा उनकी एक्टिंग पसंद है? हाँ एक्टिंग उनकी पसंद है और बाकी दो मॉडलिंग को वगैरह आप की। नहीं ले जाएंगे? हाँ बाकी दो को नहीं ले जाएंगे ही नहीं? ले जाऊंगा ही नहीं। आपको पसंद ही नहीं? हाँ पसंद नहीं। ओए ओए बड़े अब ये blunt बुरा- हो गए। अब ये बुरा ना मान जब से जाए। आपने शामी को छेड़ा आप बहुत ब्लंट हो गए। उनके सदारती अवार्ड भी मिला है काफ़ी शूट्स वगैरह में भी, और फिर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी रही हैं वहाँ पर। कराची में भी इवेंट हमारे स्पोर्ट्स के होते रहते हैं। वैसे और भी बड़ी अच्छी एक्टर्स हैं जो भी पाकिस्तान के लिए सर्व कर रही हैं। लेकिन आप मैविश पाकिस्तान में- है, हाँ आप मैविश है। अच्छा मलिका, अब जरा देखती है ना टीवी शीवी थोड़ा बहुत तो देखती हैं। अब आपके पास दो चॉइस है, आप हैं प्लेन में दो सीट्स हैं, एक आपके राइट एक आपके लेफ्ट। पॉलिटिशियंस के बारे में थोड़ी नॉलेज है? बस अब आएगा मज़ा। अच्छा 3 लोग हैं, उनमें से 2 को आपने बिठाना है। एक है मौलाना फजल रहमान, एक है आसिफ अली जरदारी, और तीसरे सबसे बेहतरीन पॉलिटिशियन मियां नवाज शरीफ। अब इन तीनों में से आपने 2 को बिठाना है और 1 को छोड़ना है। मैं खुद उठ के उन तीनों को बैठ के जाने दे मैं जाने सकती नहीं हूँ। दे रहा। 2 को बिठाना है, उन्होंने बिठाया देखिए। आपने उनसे इतना अच्छा सवाल किया है मेरे बारे में। इसीलिए तो ट्रिक की उनको तो घर से निकलवाना है ना मैंने। वो सारे मेरे लिए एक जैसे ही हैं। आई मीन बिल्कुल अनइंटरेस्टेड हूँ मैं कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स लेकिन 2 को में। बिठा ले, कोई 2 चॉइस। आसिफ अली जरदारी सदर है, हाँ सदर है तो आपने कहा बिठा लूँ मैं। हाँ। ठीक है, और साथ और फजल रहमान। मियां नवाज शरीफ? नहीं। ओए होए 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 होए, ये तो सर हेडलाइन बनेगी। मलिका ने मियां नवाज शरीफ को जहाज में नहीं बैठने दिया। पसंद की बात है, ये तो अपनी क्या choice है ना बात अपनी है, ज़िंदगी। क्या बात। नहीं, उनको सेलेक्ट करना था, इसके पीछे कोई ट्रिक था। पॉलिटिकल भी है, डिप्लोमेटिक भी है, जबरदस्त। हसन भाई, आपने फिल्म में रोल करना है हीरो का, आपको मौका मिल रहा है, आप किसके साथ रोल करेंगे? 2 ऑप्शन हैं, एक है हानिया आमिर, एक है सबा कमाल। अब मैं महविश याद नहीं लाया बीच में। सबक है। अच्छा यार, आपकी चॉइस बड़ी, तो इसका मतलब आप ड्रामे बड़े गौर से देखते हैं। मैं देखता हूँ ज़्यादा। आपने कहा टूरों पे जब जाते हैं तो ड्रामे यही भी देखते हैं, देखते हैं? मूवीज़ भी देखते हैं। इरफान खान के साथ उनकी मूवी आई, बहुत ज़बरदस्त थी। इंडिया में जाके उन्होंने काम किया, वो मैंने मूवी देखी है, बहुत आपको ज़बरदस्त। अब मैंने इस पे भी एक बार शो करेंगे हम, मैं और आप। मजा और फिर ये एक्टर्स हैं इंडियंस के, इन लोगों से मुलाकातें भी होती रही हाँ, हमारे जाहिर इंडिया में obviously। जाके, पाकिस्तान में भी टूर होती में भी है। होती शोबिस की टीम भी है, हुमायूं सईद भाई हो गए, सऊद भाई हो गए, तो सबसे मिलाप सबा रहता है। सबा कमर वेरी फाइन, बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं पाकिस्तान की माशाल्लाह। आपके लिए आसान कर लेता हूँ। प्लीज। एक ड्रामा है, उसमें आपको लीड रोल मिला, अब आप खुश हो जाएंगे। आपके पास चॉइस है फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद, और एक चॉइस चले आपकी मर्जी की, जो आप चाहें, उसको रखना नहीं होगा, उसको मैं निकाल दूंगा। अच्छा कोई चॉइस भी। दे रहे लेकिन मतलब रखना नहीं है उसका। आहत रजा नहीं चले इन अच्छा, 3। हुमायूं सईद, बड़ी क्योंकि जल्दी आपने जवाब दिया। हाँ मतलब मैंने जब से टीवी देखना शुरू किया है उनको मैंने स्क्रीन पे देखा है, एंड ही स्टिल सो यंग, और अभी भी इतना अच्छा वो एक्ट करते हैं, 18 साल बड़ा के तो हैं इम्प्रेस्ड हूँ। किसकी बात कर रहे हैं आप? हुमायूं सईद, मजाक कर रहा हूँ। क्या हो गया? तो इसलिए वो अच्छा ये बताइए, मूवीज ड्रामा जाहिर है ये एक हिस्सा होता है स्पोर्ट्स का, लेकिन अपनी गेम के अलावा कौन सी ऐसी गेम है जिसको फॉलो करती हैं? MMA MMA Mixed martial arts। हस्बैंड की वजह से तो नहीं ना? हस्बैंड की वजह से। अरे भाई एक बात हाँ ज़रा बता दें, एहतशाम भाई वन ऑफ द फाइनेस्ट MMA कोचेज हैं पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। वो हस्बैंड है मलिका के, और मुझे लगता है बच्चे भी MMA को बहुत पसंद करेंगे। हाँ कितने वो kids हैं जीन्स मलिका? में है। 2 किड्स हैं 2 हैं, 4 and 6 years। माशाल्लाह। हाँ तो उनको भी इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है, और हम आपकी ज़्यादा तो वो खैर देखते नहीं हैं। होती होगी, घर में खूब मुक्के पड़ते होंगे। मुझे नहीं पढ़ते, आपस में उनको पढ़ आपस में पढ़ते हैं, ट्रेनिंग में रहते के सब लड़के आपस में पढ़ रहे सख्त हैं। अम्मा है क्या है? दोनों, बस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कब क्या चाहिए। शोर हो रहा हो तो सख्त, सख्त, और ना हो रहा हो फिर तो बहुत अच्छी उनका वो अच्छे से बात सुने तो फिर बहुत अच्छी वाली अम्मा हूँ, फिर ना करे जिद करे तो फिर सख्त वाला। बैलेंस कर रही हूँ, वो जेंटल MMA पेरेंटिंग और देखती पुराना है वाला। बाकायदा? हाँ, कोई ऐसा देखते प्लेयर जो अपने हस्बैंड के अलावा, कोच के अलावा, कोई प्लेयर बताए हमें कोई पसंद हो? अच्छा पाकिस्तान का या फिर कोई वैसे भी बाहर भी बता, जहाँ भी आपका दिल करे। अच्छा रिसेंट हम लोग ने फाइट देखे, मुझे नाम याद नहीं रहते हैं, तो परेरा और अनकलाइव का मैच था, तो ओके। परेरा वो तो खैर वाह वाह, अच्छा अच्छी चॉइस, अच्छी चॉइस। हसन भाई क्रिकेट के अलावा क्या देखना पसंद करते हैं स्पोर्ट्स में? स्कॉच देखते थे एक ज़माने में, और जब जहांगीर भाई और जब जहांगीर भाई जांगशर भाई होते थे उनसे भी मुलाकातें रहीं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन एज ए होने के नाते जो है हम लोग कराची कॉम्प्लेक्स
PIA कॉम्प्लेक्स आपको पता होगा बहुत वहाँ पर मोइन खान भाई आज तक स्क्वॉश खेलते हैं। जहांगीर खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया ना। जी जहांगीर खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया, वो खेलते थे, देखते थे काफ़ी। इसमें टेबल टेनिस काफ़ी खेलते हैं। खुद खेले भी हैं? हाँ खुद भी खेला हूँ। बड़ी एक एनर्जेटिक गेम है, इसमें तो पूरा फिजिकल आपको पता लग जाता है कि जिस तरह हम क्रिकेट में भागते हैं ना, हम कहते हैं हमारे फिजिकली फिटनेस कहाँ गई प्लेयरों की। सही बात तो वो मैं कहता हूँ प्लेयर को जो है ना वो भी खिलाना चाहिए जाके स्क्वॉश, ताकि ये हसन भाई जो फिजिकल फिटनेस है ना, ये तो अब एक सब्जेक्ट बन गया है यार। सब्जेक्ट बन गया। और आपकी गेम डिपेंड ही इसी पे करती है कि आप कितने फिट हैं। दुनिया जो है ना मॉडर्न क्रिकेट में बायोमैकेनिक चली गई है, और जितनी भी बायोमैकेनिक चीज़ें हो रही हैं वो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है उस पर, सिवाय पाकिस्तान के। सिवाय पाकिस्तान के। सही है, वो मैं बता दूंगा लोगों को, इसलिए डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया की तरफ से वैसे भी ओवरऑल कि आपकी स्किल्स जो है डेवलप बायोमैकेनिक चल रही हैं। अगर आप कैचेस देख रहे हैं फील्डर्स के, कैसे कैचेस ले रहे हैं वो, इनकी डेमो देखें आप, इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट देखें कैसी चल रही हैं, इनकी बैली देखें, बैली किस तरह की होती है, इनके सिक्स पैक्स बने हुए हैं, इनकी इंडिविजुअल ट्रेनिंग बनी हुई है, इनके न्यूट्रिशन है इंडिविजुअल। तो हमारे यहाँ वही स्टैट्स चल रहे हैं अभी तक पुराने वाले, और कोशिश कर रहे हैं कि शादाब सर अच्छी फील्डिंग कर लें, खुद से कर लें, मेरे जैसे वेट के लोग। हाँ वेट किलो हो जाए। तो ये बहुत सारे फ्लॉज ऐसे आ रहे हैं जिसकी वजह से क्रिकेट बहुत पीछे जा रही है पाकिस्तान की। छूटते हैं हसन भाई, मेरा ख्याल है एक मैच में एक बॉलर के 3-4 कैच छूटते हैं, वरना मोहम्मद अब्बास तो 1000 विकेटें कर चुका होता है बेचारा, 750-800 पे रुके हुए हैं। इससे और बहुत सारे प्लेयर्स हैं उनकी इतनी विकेटें है। मोहम्मद शमी की मिसाल दे दें तो आपको वो की दे दें। लेकिन ये क्यों, इस पे हम तवज्जो क्यों नहीं देते? असम आपने तो खुद डोमेस्टिक इतना लंबा अरसा, अभी बैंक को आपने लीड किया इतना लंबा अरसा, डोमेस्टिक में हम अपनी फील्डिंग पे तवज्जो क्यों नहीं देते? ये एक इंडिविजुअल भी होती है आपकी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ ट्रेनिंग होती है आपकी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी एक मैच देख रहा था मैं, दुनिया ने देखा होगा कि लेजेंड लीग हो रही है और मास्टर लीग हो रही है, सॉरी, उसमें जॉन्टी रोड्स ने मिड ऑफ पे जाके कैच लिया, कैच किया, आउटस्टैंडिंग दुनिया कैच हैरान हो गई लिया। उस तो कैच स्टिल जो है ही इज अबाउट 50 अब वो एज है और उनकी। सर कैच वैसा ही किया जैसे इंजमाम साहब को रन आउट किया जैसे था, 92 का रन आउट किया था। हम वो नमाजों में जब फजर में देखते थे मैचेस 92 वाले, हमें याद आता है बचपना। तो ऐसे कैच मैंने भी एक ब्रायन लाला का लिया सहारा कप में 1998 में, यस, और ऐसे 2-3 कैचेस मैंने शारजा में भी लिए। अब ले सकते हैं, अभी भी लेते हैं, वेटरन्स में हम खेल रहे हैं, कराची में 2 कैचेस लिए हैं बड़े ज़बरदस्त वहाँ मैं पर। आपके कैचेस की वीडियो मंगवाऊंगा। हाँ बिल्कुल मंगवाएंगे, वो चलाएगा एक ब्रायन लारा की, देखें वो तो सर फेमस है ना, वो तो सहारा कप वाली, वो तो सबको याद होगा। हाँ, तो एज ए फिल्डर होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छे फिल्डर होंगे तो अच्छे प्लेयर की निशानी होती है, जबरदस्त, क्योंकि उसका फिटनेस लेवल भी वैसे ही होता है। मैंने कहा डोमेस्टिक फुटबॉल इतनी तवज्जो नहीं रही पिछले दिनों ना, और चूंकि ईद है, मैं अभी इस पे तो नहीं बात करूंगा, आपको किस दिन में आफ्टर ईद हम अपने शो के लिए फिर उसमें टोटल फुटबॉल पे बात करेंगे। लेकिन चूंकि आप हैं तो फ़ायदा उठाते हैं इस बात का, डोमेस्टिक फुटबॉल में प्रीमियर लीग, डोमेस्टिक कप, ये सब कुछ नहीं हुआ पिछले 2-3 सालों में, 4 साल, काफ़ी सालों से नहीं हुआ। हाँ 4-5 साल कहने चले, जब से पाबंदी लगी हटी और नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई। कितना डैमेज हुआ है फुटबॉल को, लड़कियां लड़के कितना पीछे चले गए, पाकिस्तान फुटबॉल कितना पीछे चली गई है, और इलेक्शन ना होने की वजह से भी फुटबॉल को कितना नुकसान पहुंचा। फ़ुटबॉल का एक सिस्टम शुरू हो गया था 2014 से, हम लोग सही पीक पे जा रहे थे, सैफ कप में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अपनी रैंकिंग बढ़ा रहे थे। फिर जैसे ही वहाँ से मसला शुरू हो गया ना, ये पॉलिटिकल इश्यूज ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो गए, सीट पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई, तो बिल्कुल फ़ुटबॉल ठप हो गया। जो लड़कियाँ अपने पीक पे थी, खेल रही थी, उन्होंने सब ने फ़ुटबॉल छोड़ दिया। नहीं, हमारे पास इतना टैलेंट नहीं है, किसी को शौक ही नहीं था, क्योंकि बैन लग रहा है, पता नहीं फ़ुटबॉल होगा कि नहीं होगा। तो अभी काफ़ी अरसे बाद जो है ना, अब मेरे ख्याल से पार्टिसिपेशन अब थोड़ा बढ़ना शुरू हो गई है। जो अभी रिसेंट चैम्पियनशिप हुई थी उसके बाद से ज़्यादा होना शुरू हो गई है, क्योंकि अभी उनको थोड़ी सी उम्मीद आ रही है कि नहीं फ़ुटबॉल हो रहा है। लेकिन मलिका रिसेंट चैम्पियनशिप जो हुई माजरत, लेकिन उसमें जो डिपार्टमेंट थे वो बतौर क्लब रजिस्टर थे, उन बेचारों को खेलने नहीं दिया गया, तो इससे भी काफ़ी डैमेज हुआ। लेकिन मैं समझना ये चाह रहा हूँ, इस जैसे हसन भाई ने बताया, हम कह रहे हैं डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर जब नहीं होता तो क्या करते हैं पूरा साल फुटबॉलर्स? ना सर ना पैर होता है फुटबॉलर्स। हमने जिस तरह सर्वाइव किया वो फुटसॉल खेल के सर्वाइव किया है। फुटबॉल तो होता ही नहीं था ना, फुटबॉल में आपको 11 असाइड प्लेयर्स चाहिए होते हैं, फुटसॉल में आप 4 असाइड 5 ग्राउंड चाहिए उसके लिए मेंटेनेंस ग्राउंड चाहिए, ग्रास रूट लेवल उसका अच्छा होना चाहिए। तो हमने जो जिंदा रखा है अपना खेलना अभी तक, वही हमने फुटसॉल खेला है। वही अब हम क्या कह सकते हैं, लाइक हम हर दफ़ा बैठ के यहाँ पे आके बोलते हैं ये होना चाहिए, ये नहीं हुआ है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। कुछ ऐसी चीज़ जो समझती हूँ कि आने वाले दिनों में मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँ, उन लड़कियों के लिए जो बेचारी अपने हक के लिए बोल नहीं सकती, आप बेहतर समझती हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, डायनामिक हैं, एक नाम अल्लाह ने दे दिया है, पाकिस्तान में लोग आपको जानते हैं, तो समझती हैं उनके लिए थोड़ी आवाज़ उठाने के लिए अब टाइम आ गया? मैं आवाज़ उठाती हूँ, मुझे पता है मेरा वन ऑफ द रीजंस आई रिटायरमेंट इज आपको क्विट करने की रीज़न या एक रीज़न ये थी कि
टीम में रह के मैं बोल नहीं पा रही थी। हालांकि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा था, मैं सीनियर प्लेयर हूँ, मुझे इज्जत मिल रही थी, इक्वल ट्रीटमेंट। लेकिन अब दूसरों के लिए लेकिन अभी जो यंग जनरेशन, जो लोकल प्लेयर्स आगे आ रहे थे, वो बहुत मेहनत करके अपने पढ़ाई छोड़ के, जॉब छोड़ के आ रहे थे, हाँ, जगह जगह से ट्रैवल करके आ रहे थे। उनका जब फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था, उनको वैसे ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी जैसे हमें मिली है जब भी हम कैंप में गए हैं। तो मेरा छोड़ने का मकसद ये था, और छोड़ने के बाद मैंने काफ़ी दफ़ा जहाँ भी जा रही हूँ मैं बोल रही हूँ उनके लिए। मुश्किल नहीं हो रहा लोकल मलिका? प्ले हो रहा है, नजला नहीं गिर रहा? मैं जो है ना वो मेन जो हमारा सिस्टम, जो स्टेक होल्डर है, जो चला रहा है सारा सिस्टम, जो है ना उसकी नज़र से थोड़ी गायब होती जा रही, फुटबॉल सीन से थोड़ा मुझे गायब करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई एम नॉट रॉन्ग। तो फिर मुझे अभी किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि मैं कैंप में जा नहीं रही हूँ, ठीक है। जो कैंप्स मैंने अटेंड किए उनकी उन्होंने मुझे हालांकि पेमेंट्स आप नहीं अभी दी। तक डिपार्टमेंट और डोमेस्टिक खेल रही हैं। मैं खेल रही हूँ, नेशनल लेवल पे खेल रही हूँ, मैं सिर्फ इंटरनेशनल इवेंट्स पे नहीं जा रही हूँ। मैं अपना काम चल रहा है, मेरी रोजी कमाई सारी अच्छी खासी चल रही है। तो मैं लड़कियों को बोल रही हूँ, लड़कियों के लिए अब मैंने बोलना शुरू किया है बगैर किसी डर के, क्योंकि अब मेरा वो जो था ना, हाँ, कि नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना है। मैंने अपना टाइम गुजारा है, इज्जत से गुजारा। मैं चाहती हूँ जो नई लड़कियां आए ना, उनको भी वही इज्जत मिले एक जो सवाल पूछूं जो बहुत से लोग मुझे भी पूछ रहे थे, आपकी अपनी नज़र में आपने जल्दी इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले ली? मैंने बहुत जल्दी लिए है। मुझे रह के ये फील भी होता है, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि जब मुझे फील होगा ना कि मेरी पोजीशन कोई ले लेगा, जब मैं सब पे बैठूं, क्योंकि आज तक मैं नेशनल टीम में खेली हूँ, मैंने कभी सब्स्टिट्यूट मेरा नहीं हुआ है, मैं हमेशा प्लेइंग 11 में ये खेली वैसे हूँ। बहुत बड़ी बात है। सर सब्स्टिट्यूट नहीं लिया है फिटनेस लेवल देखिए ना, हम उसकी बात कर रहे हैं कि बड़ा वो फिटनेस जबरदस्त लेवल, fitness आपकी level है। स्किल्स जो है कितनी इंप्रूव कर रही हैं, आप कितना गेन कर होते हैं मैच में, इन्वॉल्वमेंट कितनी है आपकी। ये देखिए मेरे दिमाग में यही था कि जब मुझे लगेगा मेरी जगह ख़त्म हो रही है तब मैं रिटायरमेंट लूँगी। लेकिन सिचुएशन बीच में ऐसी बनी, स्पेशली ये चैम्पियनशिप में, कि मुझे रिटायरमेंट लेनी पड़ी। मैंने कहा कि नहीं यार, अपने लिए मतलब ये सेक्रीफाइस कर लेती हूँ, एटलीस्ट जो बाद में आ रही हैं लड़कियाँ, उनको पता चले कि कोई है उनके लिए बोल रहा है, वो बेचारियाँ मजलूम नहीं हैं। बहुत अच्छे। एक ब्रेक लूंगा जी, अब इनसे ज़रा हम पूछेंगे किस्से जो खेल के दौरान बड़े मज़े मज़े के होते हैं। अच्छा, फिर एक चीज़ तो मैंने पूछनी है ब्रेक के बाद, हसन भाई तैयार हो जाएं। ये जो बहुत सारे क्रिकेटर्स तनकीद कर रहे हैं टीम पर, खुद टीम का हिस्सा बने रहते हैं, आप पर भी बड़े करते हैं, आप ज़रा सा बोलते हैं तो उनको बड़ी होती है यार, ये देखो हसन रज़ा ने ये कह दिया। कौन से वाले? 92 वाले? 92 वाले। वापस आते हैं ब्रेक से, ये 92 वालों पर भी बात करते हैं, और मलिका से ज़रा बात करेंगे हम अगले करियर के बाद अब क्या करना है, आगे क्या होना है, और ओवरऑल ज़रा फुटबॉल को लेकर भी, उनकी पर्सनालिटी को लेकर भी, और फिर आने वाले टाइम में फुटबॉल को कहाँ देख रहे हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करें। वेलकम बैक जी। ओहो, खाना भी आ चुका है मलिका, और आप लोग तो बड़ा कुछ चुन चुन के खाते हैं। आज ईद है, आज आप लोगों ने बिल्कुल चुन के नहीं खाना, आज खाना है। तो हमने खाने की बात वैसे पहले कर ली, इस पर करता ज़्यादा मज़ा आता। हसन भाई, तनकीद, बड़ी तनकीद हो रही है, 92 की टीम तो आपको लेकर कुछ ज़्यादा ही तनकीद कर रही है, और शामी वाले इशू को, क्या वो बॉल का जो इशू इतना दुनिया में वर्ल्ड फेमस हो गया? यार आप देखिए ना, वही बात है कि हम जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लोगों ने बोला यार ये जीनियस है, और जीनियस किस रोल में मुझे बोल दिया कि सारी प्रोडक्शंस को पता होती हैं। ऑब्वियसली ज़ाहिर बात है, 14,000 रन मैंने डोमेस्टिक में किए हैं सर, और मैंने ज़िंदगी में जो है वो काफ़ी कैरियर में 19 वर्ल्ड कप्स खेले हुए हैं, 12 साल निजी डिपार्टमेंट की कप्तानी की है मैंने। कहीं ना कहीं तो रोल ऐसा होता है कि कुछ चीज़ नज़र आ रही होती है, जो मेरी आंखों के सामने नज़र आ रही थी, मैंने वो बोल दिया अपने ओपिनियन से। अभी जब एशिया कप हुआ, आप देखें सराज ने आउट किए थे 7 सारे, और श्रीलंका की टीम जो है 55 पे ऑल आउट हो गई है, और बॉल इतना राइज होता हुआ जा रहा था। उसके बाद जब मैंने ये बात बोली है, 2 दिन बाद जो है पैट कमिंग्स आए पिच पे, उनको नंबर 5 पिच पे खिलाया जा रहा था, नंबर 7 पे खिला दिया, और उस पे उन्होंने कहा ये बात, और उस पे वहाँ पिक्चर लेके पिच पे उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ क्या हुआ हम लोग के साथ। तो कहीं ना कहीं शको शुबात जस्टिफाई हो गई। उसके बाद ट्वीट भी आया लोगों का बहुत सारा। हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है, मगर एक्सपीरियंस क्रिकेट का जो है वो ये है कि अब वो बॉलिंग कहाँ गई जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई, अब वो पिचेस कहाँ गई, वो बॉलिंग अब गायब हो गई बॉलिंग। तो यानी कि मैंने गायब कर दी वो बॉल, या मैंने चिप निकाल दी बॉल से। अच्छा, अब जरा थोड़ा ईद का भी हमने जिक्र करना भाई, क्योंकि ईद आज जरूरी आप लोगों से सेलिब्रेट ही हम ईद करें। मैंने पहले मलिकम जो ये बताएं कि आगे फ्यूचर प्लान क्या है आपका? अभी मैंने कोचिंग शुरू की है, देन सेकेंडली मैंने अब कंपनी बनाई है अपनी विमेन एम्पावरमेंट के लिए, जिसमें मैं जो है ना मैं, मेरा हस्बैंड, लाइक हमारी टीम है जिनका फोकस है कि लड़कियों को ख़वातीन की कैरियर काउंसलिंग, स्पोर्ट्स में उनको पर्सनल ट्रेनिंग्स, एंड हम जाते हैं सेल्फ डिफेंस सेमिनार्स वगैरह, वर्कशॉप्स वगैरह देते हैं। तो मेरा
मकसद अभी रिटायर होने के बाद ये है कि सर्व करें जितना फुटबॉल को। हाँ फुटबॉल को जितना किया है अब वापस जो है ना लाइक गिविंग बैक टू द सोसाइटी वाला जबरदस्त, सीन है। जबरदस्त। तो लड़कियों को प्लेटफॉर्म देना, उनको गाइड करना, ये फोकस है अब हमारा। एजुकेशन का हसन भाई बड़ा रोल होता है किसी की भी लाइफ में, और हम लाजमी नहीं कि हम उस एजुकेशन को कहेंगे जी ये इसने पढ़ाई करके एजुकेशन ले लिए, आप ज़िंदगी से बड़ा कुछ सीखते हैं। बहुत कुछ सीखते हैं, ट्रैवलिंग होती है आपकी, आप एक रोल मॉडल होते हैं अपनी कंट्री के लिए, अपने लिए सेल्फ मेड ज़िंदगी में। और एजुकेशन तो मस्ट है, आपको अवेयरनेस देती है आपको। हसन भाई आपके माइंड ईदें में जो है कितनी बहुत बाहर सारी चीज़ें गुजरी हैं, बाहर कितनी ईदें गुजरी हैं? बाहर ईदें जो हैं वो 3 से 4 ईदें गुजरी हैं बाहर करियर में, और ऐसी जगह पे गुजरी हैं कि बड़ी खूबसूरत जगह थी, न्यूलैंड्स साउथ अफ्रीका, क्या बात। वहाँ पर ईदें गुजरी। और फिर मॉरिशस में एक ईद गुजरी जहाँ ईद की नमाज़ पढ़ने हम अच्छा गए आप थे। वाहिद लोग हैं क्रिकेटर्स जिनकी दुखी इतनी होती होगी, इतने मजे मजे की जगहों पे ईदें गुजर रही हैं, तो हमारे जैसे होते हैं भाई तुरबत में ईद गुजर रही है, खुशदार में ईद गुजर रही है। वो डिपेंड करता है कि वो फैमिली रिलेशन कहाँ पर है, किस जगह पे आप पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग होते हैं कराची से देख लें लोग यहाँ पर आते हैं ईद मनाने के लिए, कभी लोग मरी की साइड पे जाते सही हैं, बात है, ऐसा है। चित्राल जाते हैं, सवाल की तरफ जाते हैं बहुत बचपन सारे में लोग। आते होंगे आप भी। बचपन में आते थे हम भी, अब मरी आप में यहाँ हैं? अब यहाँ पर हैं, इस्लामाबाद में 9 साल हो गए, तो अब सारी चीज़ें क्लोज रखती हैं यहाँ पर, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा होता है। लेक भी यहाँ पर बड़ा करीब है, हाँ। खूबसूरत जगह है, बोर्डिंग में जाते हैं अक्सर घूमने के लिए बच्चों को लेके। तो ओवरऑल देखिए तो एंटरटेनमेंट भी चलती रहती है, और एक फैमिली एनवायरनमेंट जो है बड़ा ज़रूरी है वो भी किसी भी चलता है। प्रोफेशनल इंसान के लिए, और जैसे मेल हो गई इनके लिए भी। तो जितनी हैक्टिंग हमारे पास होती हैं एज ए प्रोफेशनल, मीडिया के प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर, सही बहुत बात सारी है। चीज़ें रहती हैं। मीडिया का तो आप पे बहुत ही होता है, हम लोग देते ही रहते तो हैं इन सारी चीज़ों को आपने मेंटेन करना है, जब तक आप इनको मेंटेन करके चलेंगे ये सारी चीज़ें आपके साथ साथ चलेगी। ज़बरदस्त। अच्छा मलिका, ईद पे कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी मिस करते हो कि बचपन में बड़ा ज़बरदस्त था, अब ज़रा कम नज़र आता है? होता है ना, मुझे तो सबसे ज़्यादा ईद कार्ड्स का होता है, मैं तो उसको बड़ा मिस करता हूँ। अब होता ही नहीं है ईद कार्ड, हम कितने बचपन में होता था, उसमें बकायदा हैंड राइटिंग लिख के भेजते थे शेर, डिजाइन और करते थे डिजाइन कार्ड। करते थे, शेर, शेर। चचा मामू को, भतीजों को, भांजों को, सबको देते थे, कजनों को देते थे। क्या यादें दिला दी कोई आपने। शेर याद है बचपन का? कोई एक ऐसा जो मुझे तो याद है, सवैयाँ पकी हैं सबने चकी हैं, मतरो काशिफ तेरे लिए भी रखी है। हाँ नहीं, बहुत सारे शेर थे, अभी तो खैर याद नहीं आ रहे। उर्दू कोई ऐसी शेर? कमजोर होगी हम लोग की अब तो। मलिका ये तो ना करे, कोई तो याद नहीं। शायरी वाला नहीं कार्ड्स बनाए मैंने कभी भी। कार्ड मिस करते हैं, ईद कार्ड्स कार्ड मिस करते हैं। और फिर हम कजन सारे लाइक ज़्यादातर ऐसा टाइम था कि ईद पे सारे बैठते थे, लड़कियां सारे रातों को जगराते करना, हम लोगों की गैदरिंग्स होती थी। अभी लाइक इतना प्रोफेशनल लाइफ में सारे बड़े हो गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, वो पार्ट में बहुत मिस करते हैं। अच्छा हसन भाई, हम अगर ईद की वैसे जिक्र कर लें तो ऐसा होता है कभी कभी हम अपनी लाइफ में कोई बहुत करीबी होता है जिसको बड़ा मिस करते हैं, कोई दूर गया होता है, कोई मुल्क से बाहर होता है, उनको बड़ा मिस करते हैं। कोई ऐसा जिसको आप बहुत मिस करते हो फैमिली में, कोई करीबी, कोई मामू, कोई और चचा, कुछ भी? ये कराची में तो काफ़ी फैमिली तो कराची में ही ना ऑलमोस्ट, मगर यहाँ पर होता हूँ। मगर ये कि अमेरिका में कुछ दोस्त हैं वो चले गए, इंग्लैंड में दोस्त हैं हमारे वो चले गए वहाँ पर, तो मिस करते हैं उनको। और वो मिस तो करते हैं, अक्सर फ़ोनों पे भी रब्ते होते हैं, बस वो एक चीज़ बोलते हैं, यार ये जो ना पागल इसने हमें प्रैक्टिस बहुत करवाई है, गर्मी जून जुलाई में बॉलिंग बहुत करवाई है, क्योंकि शुरू से क्रिकेट ही रही है, बॉलिंग बैटिंग का शौक होता था। सही बात है। 200 बॉलर दिन में वो तो खेलना आपने है, हमें 250 बताया बॉलर कि खेलना दोस्तों दिन को में। खाने खिला के बॉलिंग करवा। जैसे मिसबा को टुक टुक बोलना शुरू कर देता, मुझे भी टुक टुक बोलना शुरू कर दिया लोगों ने कि यार इसको आउट करके दिखाएं आप पहले, फिर मानेंगे सही हम। बात है। तो वो दोस्त यार अभी माशाल्लाह कोई इंजीनियर है, कोई आईटी कंपनी में है, कनाडा में है, कोई अमेरिका में, तो अक्सर ग्रुप हमारा बना है दोस्तों का। एक तो दोस्त आपका है ना बाहर, मोहम्मद आसिफ भी। हाँ मोहम्मद आसिफ, वो तो सबका दोस्त है। नहीं, आपके तो बड़े अच्छे दोस्त वो भी हमारे साथ वो इस वजह से दोस्त है कि क्योंकि एक साथ ही बैच में आए, जब हमने साइड मैच इंग्लैंड को 2005 में हराया बागे जना पे। तो किस्सा भी यही है कि अब दुनिया को भी ज़्यादा अवेयरनेस दूँ, बताऊँ कि क्या क्या किस्से होते हैं लाइफ में। कि मोहम्मद आसिफ जब नया आया तो मिसबाउल्लाह कैप्टन थे, मैं वाइस कैप्टन था। ठीक। श्रीलंका में हमारा ए टीम का टूर था, बॉब उमर एक बड़ा अच्छे कोच रह बहुत चुके बड़ा हैं। नाम। उन्होंने पाकिस्तान टीम में एक नई स्लॉट बनाई थी कि जो आने वाले वक्तों में जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी। टॉप टीम थी भाई। टीम बनाई थी, उनके रीजन के मैच रखना शुरू कर दिए थे। तो वहाँ पर उसने साइड मैच जो है हमें जितवाया। हम उससे पहले श्रीलंका टूर पे गए तो वहाँ मोहम्मद आसिफ ने एक दो बॉलें करी, इन स्विंग आउट स्विंग करी, तो वो लेग स्टम्प से जाके बॉल वाइड चली गई। हम स्लिप में खड़े थे तो मेजबान ने बोला अगला ओवर तुसी नहीं करना, अगला ओवर दुलचे एंड तो कोई और करेगा। अच्छा। तो आसिफ मेरे पास आया तो उसने मुझे बोला कि यार अभी तो नया बॉल है, मुझे एक दो ओवर लेके दो, मैंने टीम उड़ानी है। वाह। तो उस टाइम दिलशान खेल रहा था वहाँ टीम से, हमारा साइड मैच था और मुझे कॉन्फिडेंस था कि क्योंकि मैं जैसे सेंचुरियाँ करता था उधर से आसिफ की जो स्विंग थी वो मैं नेट पे जब खेलता था तो मुझे मज़ा आता था खेलने का। जबरदस्त। तो कोई स्क्वाड में हमारे टफ बॉलर ऐसा है कि जो प्रॉपर प्रैक्टिस करवा रहा है वाह मुझे। वाह वाह। और मुझे ये शौक होता था कि कोई टफ कंडीशन में ना मुझे कोई बॉलर मिले तो इसको मैं खेलूँ।
वो मोहम्मद आसिफ से टफ कौन वो होगा मोहम्मद दुनिया में? आसिफ, शुएब अख्तर और इनको हम नेट्स पे खेलते थे। ताबिश खान 650 विकेट ली डोमेस्टिक में, मुश्किल बॉलर को खेलते थे हम। तो वो आपको किस्सा सुना रहा था नाज़रीन को भी, लोगों को, कि उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने आसिफ को, जो मिसबा को मना, मिसबा मानता नहीं है वैसे, मिसबा को मना के और फिर आसिफ को मैंने बॉल दी लेके, तो आसिफ ने वो पूरी टीम उड़ा दी वहाँ पर। वाह। और वहाँ से फिर वो परवान चढ़े। उसके बाद फिर साइड मैच आए पाकिस्तान में, 7 आउट किए उन्होंने इंग्लैंड के। हम लोग 3 डे मैच जो है वो 2 दिन में मैच जीत गए थे इंग्लैंड से। क्या हुआ नाज़रीन, ये जो किस्से हैं ना, अब आप देखें मोहम्मद आसिफ मैजिशियन स्विंग के, उनके साथ भी ये शुरू में होता रहा कि उनसे बॉल ले ली जाती थी, यार ये अभी ऐसे नहीं कर रहा, दिलवाने वाले दिलवाते थे। ये हर किसी के इनिशियल में होता है, शुरू में ही कोई बड़ा प्लेयर नहीं बन जाता, अपनी परफॉर्मेंस से बनता है। मलिका, कोई ऐसा मज़े का किस्सा जो आप लोगों ने तो नेशनल इंटरनेशनल इतने टूर्स किए हैं माशाल्लाह, तो कोई मज़े का किस्सा हो जो फुटबॉल रिलेटेड हो, बेशक कोई फ़नी सा भी हो? बहुत ज़्यादा किस्से होते हैं, स्पेसिफिक कोई दिमाग में नहीं आ रहा है, बट कोई मुश्किल सिचुएशन जिसमें मुश्किल कुछ सिचुएशन या फौरन आ जाती है? खिलाड़ी को तो मुश्किल सिचुएशन ऐसे आती है ज़हन में फौरन से आती है। फौरन। और तलवार भी खिलाड़ी पे होती है, मैनेजमेंट पे नहीं होती, ना बोर्ड में होती है कहीं पर भी। सुनाए जी कोई मज़े का। सो इस्लामाबाद में हमारा सैफ कप के लिए कैंप लगा था, हम लोगों ने जाना था। लास्ट डे हमारा जब निकलने से पहले हमें ख़बर आती है कि किसी ने किसी बंदे को डालना है तो एक प्लेयर को ड्रॉप करना है। ओहो। और टीम में टोटल में वो बंदी थी जिसका कोई पर्ची। बैकग्राउंड नहीं था। हाँ, बैकग्राउंड कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था, बस अपनी मेहनत से आई हुई थी। तो मुझे बताया गया कि कोच को बताया गया किस तरह मलिका को ड्रॉप करने का सोचा है। फिर कोच ने जो है ना, खैर मैंने घर वालों को बता दिया था, इमोशनल थे अब्बा क्योंकि फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट करने जा रही थी, तो सही सैड हुई थी। फिर उसके बाद कोच ने जो है ना, बड़ा मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने पता नहीं क्या सोच के फिर उन्होंने बात की फेडरेशन वालों से। उन्होंने बोला कि नहीं, मलिका तो मेन पार्ट है, तो हमारे लिए आप बहुत जैसा प्लेयर इम्पोर्टेंट भी है। ड्रॉप होते होते बचा। हाँ ना, मतलब आप सोचो कोई भी सेफ नहीं है। इससे ये बात है कि पर्ची क्या क्या खा जाती है हसन भाई। बिल्कुल, बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने वो मेरे लिए स्टैंड लिया और मुझे अभी तक वो याद है कि क्योंकि वो टाइम था जब टीम बन रही थी, अगर मुझे ना लेके जाते तो शायद उसके बाद किसी ने पूछना भी नहीं था। तो वो कोच का बड़ा रोल है कि उन्होंने, सर तारिक लुत्फ़ी थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको लेके जाना है। फिर मुझे लेके गए तो उसके बाद मेरे में ना और अंदर आ गया कि नहीं, कोच ने मेरे लिए स्टैंड लिया है, तो मुझे किसी की कुछ करके ज़रूरत दिखाना नहीं है। है। अब तो कुछ करके फिर उसके बाद बस मैं रुकी नहीं। जबरदस्त। हाँ। हसन भाई, आपने भी बड़े अप्स एंड डाउन ज़ाहिर है हर बंदे ने देखे हैं। ऐसा कभी हुआ कि, मुझे तो पता है खैर, लेकिन ऐसा कभी हुआ कि आप बड़ा शानदार परफॉर्म कर रहे हो, कहीं नाम आ रहा हो और रोक दिया गया हो? वैसे तो कई बार। ब्रेक पे जाने से पहले आपने 92 का बात की थी ना मेरे से, 92 बिल्कुल वाले, की थी। और सिलेक्शन कमेटी में पिछले 5 साल से 92 वाले घूम रहे हैं। तो जब मैं टेनर में अपने आया था 14 साल में, तो मुझे बोला था ये यंग है बहुत प्लेयर, तो 92 वाले सारे सिलेक्टर थे, वो साथ भी खेले में, कभी बाहर बिठा देते थे बुरा नहीं मानते थे, कभी पानी पिलाते थे बुरा नहीं मानते थे। तो जब भी पाकिस्तान टीम में स्क्वाड में आते थे, कहते थे वो फिर डोमेस्टिक से रन करके आ गया। फिर आ गया। अच्छा, तो जिद्दी कहा जाता एक है बार मुझे। तो बाल कटवा रहे थे हसन भाई, वहां खबर मिली जी कि भाई टीम में नाम आ गया। हाँ, तो आप देखें कैसे कैसे हसन भाई वो मजेदार। हमारे फॉर्mer टेस्ट प्लेयर हैं और वो वहाँ बैठे हुए थे। जब मैं अपने सलोन में एक दोस्त के पास बाल कटाने गया तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम ड्रॉप हो गए हो। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं ड्रॉप हो गया, कल हबीब बैंक का मैच है, मेरे डोमेस्टिक का डबल सेंचुरी करूँगा, वापस आ जाऊँगा टीम क्या में। बात है। और क्या हुआ कि वो कह रहे हैं वो फलां बंदा है, उसको फ़ोन करें ना, वो तुम्हारा नाम डलवा देगा टीम में। तो मैंने जाके अपनी डोमेस्टिक खेली और मैंने कहा जब मैं स्कोर करूँगा दोबारा मेरा नाम आ जाएगा। क्या बात। 1 महीने बाद दोबारा क्या हुआ, वही फॉर्मर टेस्ट प्लेयर्स थे उसी दुकान पे वहाँ पर शॉप पे आए हुए थे और वही खबर दे रहे थे। वही खबर दे रहे थे कि तुम्हारा नाम आ गया। मैंने कहा मेरा कनाडा की फ्लाइट है, सुबह जा रहा हूँ, मेरा नाम आ गया पाकिस्तान टीम में। चलो नाम नहीं बताएंगे, लेकिन कीपर थे वो। अच्छा मलिका, ईद के दिनों में जब आप लोग अपनी, अब तो खैर माशाल्लाह रिटायरमेंट के बाद भी आप खेल रहे हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल खेल रहे थे, हस्बैंड भी बिजी होते हैं, आप भी बिजी होते हैं, ईद के डेज में मिलते हैं, फिर कैसे अपने आप को इंगेज करते हैं, खाने शाने, घर कैसे बैलेंस कर रही हैं लाइफ? हम दोनों की लाइफ ऐसी होती है ना कि कभी कभी उनको अपनी टीम लेके जाना पड़ता है, मैं वाली, फिर मैंने जाना होता था। अभी खैर मैं घर पे हूँ, वही इधर उधर जाते हैं। तो हमारे लिए समझे कि लाइक हर दिन त्यौहार के जैसा होता था। सही बात है। लाइक यू नेवर नो कि कब कॉल आ जाए कि नहीं आपका कैंप है, या कब उनको कॉल आ जाए कि यहाँ इवेंट है, आपने जाना है। तो ईद हमारे लिए बड़ा स्पेशल, बच्चों के बाद तो ज़्यादा स्पेशल हो गया क्योंकि ऑब्वियसली अब वो छोटे हैं, उनके साथ मेमोरीज बनाते हैं। तो हम लोग कुकिंग करना, घर में सब मिल के काम शाम करना, घर को सेट करना, दिन को थोड़ा टाइम मिला तो हम लोग बच्चों के साथ वैसे ही बाहर गए। ईद के दिनों में निकलना तो नहीं चाहिए। शरारतों में डांट पड़ी?
नहीं, मैं बहुत शरीफ बच्ची थी। ये कैसे हो सकता है? एक स्पोर्ट्समैन और इतना अच्छा बच्चा हो? नहीं, तो स्पोर्ट्स में आने के बाद मैं थोड़ी सी इतनी खुल के फिर बात डांट करने पड़ी? वाली है। नहीं, फिर भी नहीं पड़ी, फिर बड़ी हो गई ना। हसन में डांट पड़ी हम तो बहुत शरारती थे। तो बैले बजा के भागते हम हो तो बैले बजा के भागते थे। हम तो जो वो एक गिट्टी सी आती थी आग लगा के लोगों के घर के पास, वो भाग के चले जाते थे। और फिर इससे पहले क्या होता था, लाइटें लगा के लोगों के पास स्ट्रीट क्रिकेट में क्रिकेट खेलना शुरू हो जाते थे। हसन भाई और मेरे complaint साथ तो आती बड़ा थी, बुरा शीशे वाकया टूटते थे, हुआ। घर के शीशे। हम लोग वो लाइट जाती थी 6-7 बजे के वक्त ना, तो सारे जगह चली जाती थी एक साथ। जो सुन रहे हैं यार माफ कर दीजिएगा, तो ना बेल्स के ऊपर ना बबल लगा देता था। बबल लगाते थे। एक दिन मैं बबल लगा रहा था, तो पीछे से आवाज आई थोड़ा ऊपर करके लगाओ। मैंने ऊपर करके लगाई, उसके बाद बेटा 2 मिनट खड़े हो, मेरा ही घर है, 1 मिनट। अंदर से 2-4 लोग आए, उन्होंने मुझे पकड़ा, उन्होंने मुझे कहा भाईजान किसके बेटे हो? मैंने कहा उसको यार इतने अच्छे और यूँ, और मैं अब शर्मिंदा। अब अब्बू के पास ले आए। अच्छा अब्बू हमारे कुछ अल्लाह ने जन्नत नसीब करे कुछ नहीं कहते थे। अम्मा हमारी, अम्मी ने कहा आओ ना ज़रा अंदर, पढ़ाते नहीं भाई, प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा आओ, सारी उन्होंने पढ़ाई वहाँ निकाली मेरी। थोड़ी सी बचपन में रहती हैं शरारतें चीज़ें, मगर उस टाइम के लोग बर्दाश्त भी कर लेते थे। सब्र था, पेशेंट था। अब कोई बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, ये भी है, ये भी है। अच्छा अब हम ज़रा चूँकि एंड पे जा रहे होंगे वक्त पे, ये बताएं मलिका, अपने बच्चों को बनाएंगी फुटबॉलर पाकिस्तान में तो नहीं, फ्यूचर की वजह से और फुटबॉल गेम की वजह से? फुटबॉल के फ्यूचर की वजह से, क्योंकि मैंने बहुत से अभी प्लेयर्स देखे हैं जो बहुत अच्छे हैं। मैं उसको ट्रेनिंग पूरी दूंगी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, बट अगर उसको चांस मिलता है कि वो बाहर जाके कहीं खेले तो मेरे लिए प्रायोरिटी इससे अच्छी कोई बात नहीं। हसन भाई ड्रेस चूँकि ईद की मुनासबत से क्या ज़्यादा पहनते हैं ईद के दिनों में? शलवार कमीज ही पहनते हैं। इजी भी रहता होगा ना, बचपन में सारी लाइफ आपने ट्राउजर शर्ट और पैंट शर्ट पहनी है। बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि हैंड बैग लेके, बैकेट बैग लेके जो है जिंदगी में घूमते बस स्पोर्ट्स वालों के लिए बड़ी ब्लेसिंग है ये। हाँ, क्या आप ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं? हाँ, ट्राउजर शर्ट बस सुकून से। या सुकून से। ठीक है। अच्छा ये ब्लेसिंग होती है। हसन भाई कोई ऐसा मैसेज जो सुनने वालों को कोई अच्छा सा एक मैसेज दें यार, खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए थोड़ा सा। यंगस्टर्स के लिए अच्छा बस 92 वालों को ही दे दें। 92 वाले तो दूसरों का मैसेज दे रहे हैं। अभी तक वो कुछ प्रोडक्ट जो है 92 वाली लेके नहीं आ रहे हैं। हाँ ये बात। हाँ, वो सारी जो है चले यंगस्टर्स को म्यूजिकल चेयर्स पे घूमे जा रहे हैं हम लोग पाकिस्तान में। ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है। 92 से हम 2025 में निकल गए हैं, 26 में ओलंपिक्स होने वाला है अभी, लेकिन हम हैं 92। हाँ हम 92 में ही हैं अभी तक, क्योंकि जो चीजें चल रही हैं, हालात पाकिस्तान चले में इस चल पे रहे फिर हैं। कभी आप कोई ऐसा मैसेज जो सुनने वालों के लिए। थैंक यू वेरी मच। बस ईद मुबारक सबको बहुत बहुत, और थैंक यू वेरी मच। आपका भी स्पेशल है अरसलान भाई, आप हमेशा से जो हैं वो नई चीज़ें लेके आते हैं, उजागर करते रहते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, स्पोर्ट्समैन लोगों को लेके आते हैं। मेरी बेस्ट विशेज़ यही है कि पाकिस्तान के लिए जो है वो यंगस्टर्स स्पेशली थोड़ा सा ये मोबाइल फ़ोन से, डिजिटल चीज़ों से बाहर निकल के फिज़िकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें अपनी कंट्री में। हम एग्जांपल देते हैं, इंडिया में दे रहे हैं, श्रीलंका में दे रहे हैं, कनाडा अमेरिका में देते हैं। तो पाकिस्तान में इतना टैलेंट है हमारे यहाँ यूथ में, फुटबॉल, हॉकी, स्क्वाश में, तो वो रिवाइवल दोबारा शुरू होना चाहिए पाकिस्तान में, जिससे यंगस्टर अपनी स्टडी भी रखे और फिजिकल एक्टिविटीज़ रखे, ताकि हमारी नई जनरेशन जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ आगे हो। तो मेरी जबरदस्त हेल्दी मैसेज मलिका। सारा कुछ हसन भाई ने कवर कर दिया, लेकिन ईद मुबारक। एंड सेकेंडली लड़कियों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि मुझे पता है बहुत सी लड़कियां रोल मॉडल्स ढूंढ रही होती हैं, इंस्पिरेशंस ढूंढ रही होती हैं, लेकिन समटाइम्स अपना रोल मॉडल खुद बनना पड़ता है, अपनी इंस्पिरेशन खुद बननी पड़ती है अगर चेंज लाना है किसी चीज़ में। तो अगर कोई चीज़ पसंद है, कोई फील्ड पसंद है, कोई कैरियर चूज़ करना चाह रहे हो, तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और हमारी सोसाइटी के माइंडसेट पे बिल्कुल भी नहीं जाओ। तुम लोगों ने माइंडसेट चेंज करना है तो लगे रहो, अपना ख्याल रखो, अपनी फिटनेस का ख्याल रखो, एंड सब अपने फैमिलीज़ के साथ सही टाइम गुजारें, क्योंकि ये टाइम होता है मेमोरीज बनाने का, आगे बड़ा याद आते हैं। बहुत ज़बरदस्त माइंडसेट खुद चेंज करना है, आगे बढ़ना है। मलिका नूर थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया और आपने माशाल्लाह अपना करियर बड़ा ज़बरदस्त है आपका, और हम चाहेंगे कि इसी तरह बाकियों को सपोर्ट करके दूसरों का करियर बेहतरीन बनाएं। हसन भाई थैंक यू सो मच। हसन रज़ा और मेरे तो फेवरेट क्रिकेटर के साथ साथ शानदार ह्यूमन बीइंग है, और बहुत मज़ा आता है हमेशा हसन भाई से बात करने के लिए। इंस्पिरेशन है क्रिकेटर्स के लिए और दुआ गो हूँ कि यंगस्टर्स के लिए ये है, चूँकि स्पोर्ट्स शो है हमारा, ईद तो हमारी बिल्कुल एक खूबसूरत हमारा मजहबी रिवायत भी है, त्यौहार भी है, तो ईद तो आप मनाएं, लेकिन ईद के साथ हमारे जो बड़े हैं ना घरों में, उनकी बात को सुने और जो वो कह रहे हैं वो सीखें। उनका तजर्बा जहाँ पर आज आप खड़े हैं उससे बहुत आगे, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वो आपसे भी आगे पहुँचे होंगे। तो अपने बड़ों को इज्जत दें, उनसे सीखें, चाहे स्पोर्ट्स की फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो।
ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। ईद मुबारक। प्ले फील्ड से अरसलान कोकर को दीजिए इजाज़त और अब हम खाएंगे खाना।